हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। आप ही आत्मन कुछ आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा कर लें। ये विषमता शब्द हमें आपने कई बार सुना है, परंतु जब तक हम इसका 100% त्याग नहीं कर देते ये प्रभावी रहता है। विषमता का अर्थ है विचारों में विभिन्नता, क्रियाओं में विभिन्नता। जैसे मन में कुछ, कहने में कुछ, करने में कुछ, सोचने में कुछ। अगर ये सब अलग अलग है तो विषमता का एक प्रकार का जहर होता है। और इसकी ये विशेषता है कि ये गलत नहीं लगता हमें। विषमता से घिरे रहते हैं और गलत भी नहीं लगता। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा से मिलती है जो शरीर और संसार को सच्चा मानते हैं और संसार के भोगों में व्यस्त रहते हैं। उन्हीं लोगों में विषमताएं ज़्यादा मिलती हैं। और जब विचार शक्ति के द्वारा कोई भी आदमी, कोई भी भाई, कोई भी बहन अपना विवेक जगा लेता है और इस शरीर और संसार से तटस्थ होना सीख जाता है, अर्थात अपने आप को इन सबसे अलग मानने लगता है, तब उसे एक लाइन मिलती है। और वो कभी धीरे धीरे और कभी बहुत जल्द शरीर और संसार से ऊपर उठने लगता है। धीरे धीरे कौन उठता है? जिसकी साधना मंद गति की होती है, मंथर गति कहते हैं। कछुए की तरह चलता है, जो हो जाएगा धीरे धीरे, सब हो जाएगा धीरे धीरे। ये ग्रंथि पड़ जाती है उसके मन में और कई बार तो धीरे धीरे में जीवन समाप्त हो जाता है, उसे आत्मदर्शन नहीं हो पाते। लेकिन जिनकी साधना विहंगम गति से चलती है, विहंगम कहते हैं पक्षी को, विहंग। आकाश में बड़ी तेजी से उड़ता है पक्षी। जिसकी साधना ऐसी होती है वो अवश्य शीघ्र ही अपने वर्तमान जीवन में आत्मदर्शन, भगवत दर्शन कर लेता है और विवेक का सदा आदर करता है। कितनी महान शक्ति दी परमात्मा ने हमें, विवेक शक्ति, विचार शक्ति। हमारा कर्तव्य है हम इसका सदुपयोग करें। वैसे तो एक दृष्टि से देखा जाए, भगवान स्वयं सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वात्मा है, विश्वात्मा है। इनकी कोई भी रचना कभी भी हानिकारक नहीं हो सकती। भले ही हमें लगती हो हानिकारक, लेकिन वो हानिकारक नहीं होती। वो कब होती है हानिकारक? जब हम भगवत कृपा का दुरुपयोग करते हैं।
अपनी मनुष्यता से हाथ धो बैठते हैं और मनमानी करने लगते हैं, तब वो भगवान की सत्ता का, भगवान की कृपा का, भगवान की दया का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है और हमें मालूम भी नहीं होता। भगवान की माया की यही विशेषता है, जिस दिल दिमाग और आंखों पर माया का पर्दा पड़ा रहता है वो हमें मालूम नहीं होता, हम अपने आप में ठीक महसूस करते हैं। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने पहचान कर ली उस बात की कि माया से मोहित आदमी कैसे विचार का होता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। वो हमेशा दूसरे में दोष देखता है और अपने में गुण देखता है। उसे ये मालूम नहीं होता कि हर शरीर त्रिगुणात्मक रचना है। भगवान ने गीता में कहा 8 प्रकार की प्रकृति है मेरी, जिससे मैं शरीर और संसार रचता हूँ। 5 तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति कही गई है श्रीमद् भगवद गीता में। लेकिन विषमताओं से घिरा हुआ माया से मोहित आदमी कई बार भगवान की वाणी गीता को भी दरकिनार कर देता है। ये पहचान है उसकी। तो फिर कैसे है कल्याण संभव उसका? जब तक भगवान की वाणी का, भगवान की दया का, भगवान की कृपा का हम सदुपयोग नहीं कर लेते, वाणी पर 100% विश्वास नहीं कर लेते और गीता के मापदंड से अपने आप को चेक नहीं करते रहते, तब तक ये माया मोह का जाल, ये माया मोह का फंदा हमें नहीं छोड़ सकता। इस पर विश्वास लाएं और हर समय भगवत कृपा का सदुपयोग करें, गीता को सुविता करें, अध्ययन करें और अपने आप को जानने के लिए व्यग्र हो उठें, उत्सुक हो उठें, क्योंकि ये तो सच है कि हम शरीर नहीं है। तब फिर कौन है? कहने को तो कह देते हैं आत्मा है, कहने मात्र से तो नहीं होती आत्मा। आत्मा के गुणों को धारण करना पड़ता है। आत्मा सो परमात्मा। और साधन भजन की यही पहचान है प्यारे बहन भाइयों। कई बार गीता उसमें हमारी वीडियो में भी चर्चा आई है कि स्वयं को चेक करना सीखें, और वो भी गीता के मापदंड से, और समय रहते मुकालतों से बचें। किसी भी भगवान की कृपा का दुरुपयोग करने से बचें। दूसरा हमें लगता तो है दूसरा, लेकिन है तो नहीं दूसरा। वही शरीर 5 तत्वों का उसका है, वही हमारा है। वही 3 गुण उसमें है, वही हम में है। कभी किसी का कोई गुण बढ़ता है, कोई घटता है। ये सबके साथ चल रहा है। तो कोई हमसे हीन कैसे हो सकता है? हम किसी श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? अगर ये महसूस होता है तो ये भूल है। इस भूल को हटाइए और अपने जैसा सबको समझते हुए सबके साथ सम्मानीय भाषा का प्रयोग कीजिए। किसी के द्वारा हमें जो कष्ट मिलता है उसका दोष नहीं होता, वो हमारे कर्म का फल होता है, वो निमित्त मात्र होता है। खूब गहराई से, प्यार से इन बातों पर विचार करें और विहंगम गति की साधना शुरू करें। जीवन निश्चित नहीं, मृत्यु निश्चित होती है। शरीर की मृत्यु निश्चित है। इस बात पर बार बार चिंतन करें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 7500
397535, 969054 725। ओम शक्राय नमः।